हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन एग्जाम गुरु। इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप फेज 2 एग्जाम के बारे में जानेंगे। यह एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करें जिससे आप फेज 2 को बिल्कुल आसानी से क्लियर करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का रिजल्ट कुछ ही दिनों में पब्लिश होने वाला है और रिजल्ट आने के बाद आपको लगभग 20 से 25 दिनों का टाइम मिलता है अपने फेज 2 की तैयारी करने के लिए। तो आप रिजल्ट आने का वेट ना करें, अभी से ही अपनी फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको काफ़ी कम समय मिलेगा और वहाँ पर आप नर्वस हो सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको फेज 2 की सारी जानकारी दे दूंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे आप खुद से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोसेस की, जो कि है रिपोर्टिंग। आपका जो फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा उसमें रिपोर्टिंग का वेन्यू और रिपोर्टिंग टाइम दोनों मेंशन किया हुआ रहता है। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखो कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 5:30 AM, यानी कि सुबह में 5:30 AM में आपको रिपोर्ट करना है अपने वेन्यू पर। तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपका रिपोर्टिंग वेन्यू दिया गया है वहाँ पर आप एक दिन पहले पहुँच जाओ। मान लो आपका रिपोर्टिंग टाइम है 25 नवंबर को, तो आप 24 को यहाँ पहुँच जाओ ताकि 25 को सुबह अपने वेन्यू पर प्रेजेंट रहो। ठीक है, आप एग्जैक्ट 5:30 से पहले पहुँच जाना, अदरवाइज अगर आपने लेट किया तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात का आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। जैसे ही आप अपने लोकेशन पर पहुँचोगे तो सबसे पहले एडमिट कार्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मेंशन किए गए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा। आपने जब फॉर्म भरा था तो उस समय आपका फिंगरप्रिंट लिया गया था ना, उसी फिंगरप्रिंट से आपका फिंगर मैच करवाया जाएगा। अगर वह मैच नहीं करता है तब आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए यह प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, आपने रिपोर्टिंग कर लिया। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले है रनिंग का। यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा कि अपने लोकेशन से एक गाड़ी में बैठाया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे और आपको एक वेन्यू पर लिया जाएगा नए लोकेशन पर। जो आपकी दौड़ होगी वो 1600 मीटर की दौड़ है। 6.5 मिनट के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है। देखो, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आपकी दौड़ रोड पर होगी या फिर ग्राउंड में। तो एयरफोर्स जब भी अपना दौड़ कंप्लीट करवाता है तो वो हमेशा से कंक्रीट रोड पर करवाता है। तो आपको एक वैसे लोकेशन पर ले जाया जाएगा जहां पर कंक्रीट रोड है और वहीं पर आपकी दौड़ कंप्लीट करवाई जाएगी। एयरफोर्स के ऑफिसर्स वहां पर सामने रहते हैं जो कि आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। देखो, जैसे मान लो आपका जो ग्रुप है वो लगभग 300 स्टूडेंट्स का है, तो इसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा 100-100 के ग्रुप में, और बारी बारी से एक एक ग्रुप को वहां पर दौड़ाया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपने अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली तो जिन लोगों का दौड़ कंप्लीट हो चुका है उन्हें आगे भेज दिया जाएगा और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें वहीं से वापस चले जाना है। इसके बाद आपको फिर से उसी गाड़ी में बैठाया जाएगा जिससे आप आए थे और वापस से उसी लोकेशन पर ले जाएगा जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और जहां आपने रिपोर्ट किया था। वहां लोकेशन पर पहुंचने के बाद आपको 30 सिटअप्स लगाने होंगे, 30 पुशअप्स लगाने होंगे और 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे। इन तीनों प्रोसेस को करने से पहले इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे आपको इन सारी चीज़ों को करना है। और अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते वक्त कुछ गलती करते हो तब भी आपको वहाँ पर समझाया जाएगा, और बाई चांस अगर आपने सही से नहीं किया तो आपको दूसरा चांस भी दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, बिल्कुल फ्रेश माइंड से और कॉन्फिडेंस के साथ इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना। एक बार आपके ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ उन्हें वहाँ पर रुकना होता है, बाकी कैंडिडेट्स वापस जा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट टाइम, जिसमें आप अपना खाना पीना खा लो, जो भी फ्रेश होना है हो जाना है आपको। और इसके बाद आपको सेकेंड प्रोसेस यानी कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 के लिए तैयार हो जाना है। तो दोस्तों, इसके बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में देखो एक नया टेस्ट शामिल किया गया है, दैट इज DFT। तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि टेस्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछली बार एयरफोर्स के फेज 2 में शामिल हुए हैं तो वे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है या फिर नहीं करवाया जा रहा है। मान लो अगर यह टेस्ट हो भी जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के एक एलईडी स्क्रीन होगा, उस पर शो किया जाएगा और ओएमआर सीट आपको दिया जाता है। उस ओएमआर सीट पर आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश के बिल्कुल ईजी होते हैं। आपने फेज 1 क्लियर कर लिया है, आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है इंग्लिश में तो आप आसानी से इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इसके बाद सेकंड जो टेस्ट होगा वो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, दैट इज SRT। अब बिल्कुल ध्यान से समझो, SRT में होता क्या है, आपको टोटल 40 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होंगे क्या, ये क्वेश्चंस रीजनिंग और कुछ सिचुएशंस दिए हुए रहते हैं। जैसे देखो रीजनिंग में क्या दे दिया जाएगा, 5-25, दैट मीन्स 6 किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह के बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप टोटल क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में सॉल्व कर दोगे। इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप SRT की तैयारी किस प्रकार से करें। इसके अलावा देखो कुछ सिचुएशंस दिए हुए रहते हैं। जैसे क्या रहेगा कि मान लो आप स्कूल जा रहे हो और रास्ते में आपने देखा कि आग लगी हुई है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। इस तरह के छोटे छोटे सिचुएशंस दिए हुए रहते हैं आपका माइंड चेक करने के लिए। तो आपको टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं रीजनिंग और सिचुएशंस के। एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पर एडेबिलिटी टेस्ट 1 में आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए हुए रहेंगे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसके लिए आपको एयरफोर्स की तरफ से भी खास निर्देश वहां पर दिए जाएंगे। तो यह गलती आप मत करना कि एक भी क्वेश्चन छोड़ दो, आपको आए या नहीं आए सारे क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा ना, वो SRT और DFT दोनों ही एग्जाम का एक साथ किया जाता है। इन दोनों टेस्ट का अलग अलग नहीं किया जाएगा। आपको दोनों टेस्ट का रिजल्ट एक ही साथ डिक्लेयर किया जाएगा और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता वे वहां से फिर से वापस चले जाएंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एडेबिलिटी टेस्ट 2। इस टेस्ट में क्या होता है कि आपने जितने भी कैंडिडेट्स वहां पर सिलेक्ट हुए हैं एडेबिलिटी टेस्ट 1 में, उन सभी कैंडिडेट्स को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। लगभग 15 से 20 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर यहाँ पर एक सेमी सर्कल टाइप का एक टेबल बना होगा जिसमें सारे कैंडिडेट्स को, जो एक ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं, मान लो एक ग्रुप में 15 कैंडिडेट्स हैं, तो उन्हें इस प्रकार से बैठा दिया जाएगा और आपके सामने में एयरफोर्स के ऑफिसर्स वहां पर बैठे होंगे। किसी ग्रुप में 2 ऑफिसर्स रहते हैं और किसी में 3 रहते हैं, यह डिपेंड करता है कि ग्रुप कितना बड़ा है। और इसके बाद आप सभी कैंडिडेट्स को एक वाइट पेपर दिया जाता है जिसमें एक टॉपिक मेंशन किया हुआ रहेगा। मान लो यह एक वाइट पेपर है, ऊपर में एक टॉपिक लिखा हुआ है और टॉपिक के नीचे उस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ रहता है। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको वहां पर दिया जाएगा उससे रिलेटेड 5 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ रहेगा और 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। तो 2 मिनट में आप उस पैराग्राफ को पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से समझ के माइंड में उसे फिट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यह ऑलरेडी पिछली बार जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स, उसमें यह टॉपिक पूछा गया था, क्रैकर्स शुड बी बैन। जो क्रैकर्स है उसे बैन किया जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में कुछ लाइन दिए गए थे। उन्हीं लाइन्स को पढ़कर आपको वहां पर आगे डिटेल्स बताना था। आपने टॉपिक पढ़ लिया, 2 मिनट के बाद आप सभी से पेपर वापस ले लिया जाएगा और फिर इसके बाद जो ऑफिसर्स वहां पर बैठे होंगे वे एक एक कैंडिडेट्स को बोलेंगे कि सबसे पहले खड़े होकर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो और सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बताओ। आपने जितने भी वहां पर लाइंस पढ़े होंगे, 6 से 8 लाइन जो दिए हुए रहते हैं, उन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है, आपको वहां पर हिंदी नहीं बात करना है और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो केवल आप उसे समझ लो और उसी को इंग्लिश में अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देते टाइम आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलिए और लाउड वॉइस में बोलिएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमा बोलते हैं, जिसके कारण से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ऑफिसर्स को उनके लैंग्वेज समझ नहीं आते और वे सुन भी नहीं पाते कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ऐसी गलती आप मत करना, बिल्कुल लाउड और कॉन्फिडेंट होकर वहां पर आपको बोलना है। जैसे ही एक ग्रुप के मान लो 15 कैंडिडेट्स हैं, तो
15 कैंडिडेट्स ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक डिटेल्स दे दिया, तो फिर उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि उसी राउंड टेबल पर ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि उस टॉपिक के बारे में आप सभी को आपस में डिस्कस करना है। अब देखो, ग्रुप डिस्कशन में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बी पोलाइट एंड डोंट बी हाइपर, यानी आपको वहाँ पर बिल्कुल पोलाइट रहना है और हाइपर यानी कि उत्तेजित नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, किसी की बातों को काट के बीच में बोलने लगे। मान लो जीडी में 2 कैंडिडेट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल ही शांत वॉइस में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनके टॉपिक्स को समझना है और फिर उस पर अपना रिएक्शन देना है। ऐसा नहीं कि किसी एक कैंडिडेट ने कुछ बोला तो सीधे उसकी बातों को मना करके आप जोर से वहाँ पर बोलने लगो और अपनी बातें रखने लगो। ऐसे में आपका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और वहीं पर आप जीडी से बाहर हो जाओगे। तो इन बातों का आप जीडी में ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को बोले जाते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को वहाँ पर वेरीफाई करके सबमिट कर लिया जाता है और फिर इसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। इन सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं और आपको मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना है और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब हम बात करते हैं एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको कैसे तैयारी करनी है और जीडी की तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, एसआरटी के लिए आप कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लो या फिर एसएससी का प्रीवियस जो रीजनिंग है वो बुक उठा लो और उसके रीजनिंग को सॉल्व करो। अभी से ही सॉल्व करना स्टार्ट करो, 1 से 2 दिन में आप एक टॉपिक आराम से कंप्लीट कर ले सकते हो। और इसके अलावा जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, तो सिचुएशन के लिए मैं एक ई बुक तैयार कर देता हूँ 2 से 4 दिनों के अंदर ही। उसमें बहुत सारे सिचुएशन दिए हुए रहेंगे और आपसे जो प्रोसेस होगा एग्जाम, वहाँ पर भी बहुत हार्ड सिचुएशन नहीं पूछे जाते हैं। आप चाहो तो वहाँ पर भी डायरेक्ट उसे सॉल्व कर सकते हो, बस आप पहले से प्रैक्टिस किए हुए रहना, तब आपको वहाँ पर सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर हम जीडी की बात करें तो जीडी के लिए आपको क्या करना है कि अभी करंट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और आप घर में खुद से मिरर के सामने में बैठकर या फिर फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करके खुद से किसी एक टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले विकिपीडिया से आप उस टॉपिक के बारे में जानो और फिर उसके बारे में अपना रिएक्शन दो। एक तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन और डिटेल्स के साथ आप बोल सकते हो। वैसे जीडी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक ई बुक बना दूं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार एग्जाम में पूछे आ सकते हैं वो उसमें मेंशन किया हो रहा है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई रहे। सो गाइस, फेज 2 में आपका यही सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। आशा करता हूं कि आपको सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज या फिर कोई क्वेश्चंस आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी है @log2shivam। आप इस यूजर आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एसआरटी के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। अभी 2-4 दिन थोड़ा बिजी चल रहा हूं। इसके बाद से आपके फेज 2 के क्लासेस स्टार्ट होंगे जिसमें मैं जीडी के बारे में भी बात करूंगा और एसआरटी टेस्ट के भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।